हाँ जी, आगे प्रोसीड करें। ओके, नेक्स्ट वन इज मेमोरी। So memory is of two types. First one is प्राइमरी word सेकेंडरी। addressable। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। बाइट एड्रेसेबल, ठीक है। मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स, सो वर्ड एड्रेसेबल, बाइट एड्रेसेबल। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने सेल्स बनाई थी मेमोरी में, ठीक है, तो उन सेल्स में अगर एक एक बाइट है तो उस बाइट के करस्पॉन्डिंग एक एड्रेस होगा, देन दैट मेमोरी इज नोन एज बाइट एड्रेसेबल। And if there is a one memory address corresponding to one word, then that is known as word addressable. जैसे बाइट का साइज कितना होता है फिक्स, दैट इज 8 बिट्स, यस और नो, isn't it? बट वर्ड का साइज वेरी कर सकता है, दैट विल डिपेंड्स ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हार्डवेयर और प्रोसेसर, isn't it? जो भी सिस्टम है आपका, सिस्टम कोई भी है, उसमें जो भी आर्किटेक्चर है उस पे बेस्ड होता है वर्ड साइज कितना है। तो वर्ड साइज आपका 8 बिट भी हो सकता है, 16 बिट भी हो सकता है, 24 बिट भी हो सकता है, 32 बिट भी हो सकता है, isn't it? बट बाइट साइज इज फिक्स, दैट इज 8 बिट। तो वो जो भी वर्ड साइज होगा, मान लो वर्ड साइज आपका गिवन है 3 बाइट्स, तो 3 बाइट्स के करस्पॉन्डिंग एक मेमोरी एड्रेस होगा, दैट एड्रेस विल इंडिकेट द एंटायर वर्ड, isn't it? ओके, सो लेट्स से वर्ड एड्रेसेबल कोई भी मेमोरी होती है तो उसमें आप ऐसे लिखते हो, फॉर एग्जांपल 2 किलो वर्ड्स, isn't it? बाइट में आप लिखते हो लेट्स से 2 किलो बाइट, isn't it? ऐसे आप लिखते हो, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे आपने मान लो वर्ड साइज गिवन है, लेट्स से वर्ड साइज इज गिवन टू यू दैट इज 16 बिट्स, isn't it? क्लियर है? और लेट्स से 8 वर्ड्स आर देयर, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेमोरी आप देखोगे, मेमोरी में कितने वर्ड्स होंगे? 8 वर्ड्स, isn't it? तो आप बोल सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ड्स होंगे और हर वर्ड के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? मेमोरी एड्रेस होगा। तो आप बोल सकते हो अगर 8 वर्ड है तो कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी? 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, isn't it? क्लियर है? यस सर। यस, टेल मी। Yes, हाँ sir. जी, अगर 8, अब यहाँ पे जो ये सेल्स आपको दिख रही हैं, ये एक वर्ड है, तो इस वर्ड का साइज कितना होगा? 16 बिट्स। इसका मतलब हर वर्ड में कितने कितने बिट्स हैं? 16 बिट्स हैं, मींस 2 बाइट है। अगर ये मेमोरी वर्ड एड्रेसेबल की जगह बाइट एड्रेसेबल होती तो हर सेल में कितनी बाइट्स होती? 1 बाइट्स होती, isn't it? ओके, क्लियर है? तो ये मेमोरी मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बताई, जो मैंने क्या अज्यूम की थी, वर्ड साइज 16 बिट है एंड 8 वर्ड्स आर देयर इन द मेमोरी। तो मेमोरी कैपेसिटी ऑफ मेमोरी कैसे निकलेगी? कैपेसिटी ऑफ मेमोरी, that will be the number of words into word size, isn't it? तो यहाँ पे आप बोलोगे 8 इंटू 16 बिट्स, तो यहाँ आप बोल सकते हो 8 इंटू 2 बाइट्स, दैट इज 16 बाइट्स, isn't it? ओ, नोट डाउन किया? आगे बढ़े? नो सर, नो डाउट करने थे।
डन। बाइट और वर्ड का कंसेप्ट समझ आया सभी को? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। कौन है? हाँ जी, तो क्या आ जाएगी यहाँ पे? कैपेसिटी ऑफ मेमोरी। हाँ जी, 256 किलो वर्ड्स हैं एंड वर्ड साइज कितना है? 64 बिट्स। तो इसको आप लिख सकते हो 256 किलो को लिख सकते हो 2 raised to power 10 इंटू 64 बिट्स। तो इसको बाइट्स में चेंज करना होगा तो डिवाइड कर दोगे 8 से, तो कितना आ जाएगा ये? इंटू 8 बाइट्स, 8 से डिवाइड करने के बाद। तो इसको आप लिख सकते हो 2 raised to power 8 इंटू 2 raised to power 10 इंटू 2 raised to power 3 बाइट्स। तो ये आ जाएगा 2 raised to power 21 बाइट्स। इसको लिख सकते हो 2 MB, isn't it? ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। हाँ जी, राइट डाउन नेक्स्ट वन। Consider a system which is having 64 M words and each word is having the size of 16 bytes. Then what is the capacity of memory in bytes? बोलिए। तो अब तो लेक्चर्स आपके ठीक हो जाएंगे। अब तो नहीं ज्यादा टाइम के लिए सर 120 MB बढ़ाने या कुछ कम करने। सर 120 MB सर 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट। यहाँ पे गिवन है, कैपेसिटी आ जाएगी 128 64 M words, तो वर्ड साइज 16 बाइट्स, that is 64 into 2 raised to power 20 into 16 bytes, that is 2 raised to power 6 into 2 raised to power 20 into 2 raised to power 4 bytes, that is 2 raised to power 30 bytes, that is 1 gigabyte. ठीक है, आगे बढ़े।
Okay, write down next one. There 32 binary bits are used to represent all the words of the memory, and each word is having the size of 32 bits. Then what is the capacity of memory in bytes? हाँ जी, क्या है आंसर? 64 GB, हाँ, 64 GB। सर ये 2 की आंसर जी, करेक्टली नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? हाँ नोटियल, पावर 7 बाइट, क्या? हाँ, 2 की पावर 7 बाइट। 2 raised to power 7 bytes। और कोई आंसर? सर हाँ जी, 16 गीगाबाइट। 16 gigabyte, yes, that is correct answer, 16 GB। यस सर 16 GB। तो बताओ 32 बिट्स का यूज कर रहे हो सारे वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिर्फ 32 बिट्स का यूज कर रहे हो सारे वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो कितने वर्ड होंगे मेमोरी में? 2 की पावर 32, 2 पावर 32। यस, 2 की पावर 32 सर। मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं, पहले ये बताओ। क्लियर है सर। तो मैं पूछ रहा हूँ जब 32 बिट्स यूज कर रहे हो सारे वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मेमोरी में कितने वर्ड्स होंगे? तो 2 to the power 32। 2 raised to power 32। यस सर। जब 3 बिट्स का आप यूज करते थे तो कितने वर्ड्स थे? 8 8। मींस 2 raised to power 3। अगर 32 बिट्स का यूज कर रहे हो तो कितने वर्ड्स होंगे? यस, 2 raised to power 32। 32। कैपेसिटी ऑफ मेमोरी आएगी 2 raised to power 32 वर्ड्स इनटू साइज ऑफ ईच वर्ड इज 32 बिट्स। तो ये आ जाएगा 2 raised to power 32 इनटू 4 बाइट्स। यस, इसको लिख सकते हो 16 इंटू 2 raised to power 30 बाइट्स। तो इसको आप लिख सकते हो 16 गीगाबाइट। क्या आ गया इसमें? ये भी आंसर इनकरेक्ट कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, रैम चिप इंप्लीमेंटेशन। लेट्स से रैम चिप साइज is 128 बाइट्स। मान लो कोई भी रैम मेमोरी के लिए, रैम के लिए कोई चिप है, मेमोरी चिप है, उसका साइज मान लो 128 बाइट्स है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखना, कोई एक चिप है उसका साइज कितना? 128 बाइट्स। अब मुझे एक मेमोरी ऑर्गेनाइज करनी है बाय यूजिंग दीज चिप्स। ध्यान से देखना, ठीक है, एक मेमोरी अगर मैं मान लो क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ऑर्गेनाइज करना चाह रहा हूँ, बड़ी मेमोरी,
इन चिप्स का यूज करके, तो वो कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, दैट इज द टास्क. सो क्वेश्चन इज ऑर्गेनाइज द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 16 किलोबाइट. 16 किलोबाइट की मेमोरी आपको ऑर्गेनाइज करनी है, मींस बनानी है, बाय यूजिंग दीज रैम चिप्स. चिप्स का साइज कितना है, 128 बाइट्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, यस, नंबर ऑफ रैम चिप्स रिक्वायर्ड. Second question is, draw the memory organization map. Third question is, what is the size of decoder required? ठीक है, मेमोरी में डिकोडर्स होते हैं, ठीक है, हार्डवेयर में, ठीक है. तो कैसे वो डिकोडर्स वगैरह काम करते हैं, वो हार्डवेयर का पार्ट है, बट डिकोडर का साइज क्या होगा ये पूछा जा सकता है आपसे. तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे, ध्यान से देखना. यस, ठीक है. रैम चिप साइज कितनी है, 128 बाइट. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आप इजीली कर सकते हो, क्या आएगा बताना. 8 सर. हाँ, हाँ जी, एनी अदर आंसर. सर 128. 128. नंबर ऑफ रैम चिप्स रिक्वायर्ड, 16 KB upon 128. 16 किलोबाइट डिवाइडेड बाय 128 बाइट. 128. तो 16 into 2 raised to power 10 divided by 2 raised to power 7, बाइट से बाइट कैंसिल, तो ये कितना आएगा, 128 आएगा नहीं. न्यूमरेटर को आप लिख सकते हो 2 raised to power 14 divided by 2 raised to power 7, so 2 raised to power 7, that means 128 chips are required. ठीक है, ओके. Yes, sir. हाँ जी, अब ध्यान से देखना इस 128 बाइट्स का मीनिंग क्या हुआ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना. 128 एक चिप आपको गिवन है, 128 बाइट चिप. इसका मतलब आप बोल सकते हो इसमें कितनी रोज होंगी, हाँ जी, कितनी रोज होंगी, 128, 0 1 2 3 अप टू 127. 7. और हर रो में कितनी कितनी बिट्स होंगी, 8 बिट्स होंगी. 8 bits. ठीक है, तो आप देख सकते हो ये क्या बन गई आपकी 1 बाइट. ऐसे करोगे ये सेकंड बाइट, isn't it? Then थर्ड बाइट, तो टोटल 128 बाइट्स आ जाए. क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी, आगे बढ़े. सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये तो आपका मेमोरी था, जो चिप थी उसको मैंने रिप्रेजेंट करके बताया. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द मेमोरी मैप ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ध्यान से देखना. अब मुझे बताओ कितनी बिट चिप्स की रिक्वायरमेंट है, 128. तो जो कंप्लीटली आप मेमोरी बनाओगे, ठीक है, ये आपने मेमोरी ऑर्गेनाइज की, तो इसमें कितनी चिप्स आप कह रहे हो यूज करोगे, 128. तो ये फर्स्ट चिप थी, isn't it? ये सेकंड चिप, ये थर्ड चिप, उसके बाद कितनी चिप्स आएंगी ऐसे, यस 128 चिप्स. दिस इज 0, दिस इज 1 2 अप टू 127. तो ये क्या थी, 128 बाइट की एक चिप 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 थी, isn't it? तो ध्यान से देखना, कंप्लीटली एक मेमोरी बनी आपकी. तो इसमें डिकोडर का साइज कितना होगा, यहाँ पे आपने एक डिकोडर यूज करोगे, डिकोडर. ठीक है, तो डिकोडर बताओ कितने आउटपुट्स होने चाहिए डिकोडर के, 1 2 3 ऐसे करके कितने आउटपुट्स होने चाहिए, 128, isn't it?
तो अगर डिकोडर आपने पढ़ा था डिजिटल में 128 उसके आउटपुट्स हैं, तो इनपुट कितने होंगे? 7. 7. 7, isn't it? तो आप बोल सकते हो 7/2⁻7 इस साइज का डिकोडर चाहिएगा। इसका मतलब आप बोल सकते हो 7/128 का आपको क्या चाहिएगा? डिकोडर चाहिएगा, नथिंग एल्स। क्लियर है? isn't it? आगे बढ़े। तो पीछे स्लाइड कर दो एक बार। ये क्लियर है इतना डिकोडर का साइज? यस सर। हाँ जी, प्रीवियस ये देख लीजिए। अब ध्यान से देखना चिप्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये 128 बाइट्स की आपकी चिप थी, 128 बाइट्स, ध्यान से देखना। तो इसमें 128 तो क्या होंगे? रोज, और कितने कॉलम्स होंगे? सॉरी, इतनी रोज होंगी और हर कॉलम का साइज कितना होगा? 1 बाइट। इजंट इट? क्लियर है? ओके। सर तो 1 बाइट है। हाँ जी, सर हर जो सेल है उसका साइज 1 बाइट से ज्यादा भी हो सकता है। बाइट एड्रेसिबल है तो नहीं होगा, अगर वर्ड एड्रेसिबल है तब होगा। तो फिर 128 बी नहीं लिखेंगे ना, फिर तो कुछ और लिखेंगे ना। तब वर्ड्स लिखेंगे W, फिर वर्ड का साइज बताना पड़ेगा। 128 वर्ड्स, वर्ड लिखेंगे, फिर W, ओके सर। फिर उस W का साइज बताना पड़ेगा आपको कि कितना है। ठीक है? ओके। सो बाइट में तो हम 1 बाइट लेके चलेंगे और वर्ड्स में हमेशा मेंशन होगा। मेंशन होगा, ठीक है, मेंशन होगा। वर्ड लेंथ आपको गिवन होगी। नेक्स्ट वन, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। रैम चिप साइज आपको गिवन है, रैम चिप साइज दैट इज 256 इंटू 1 बिट। इसका मतलब क्या हुआ? 256/1 बिट। ये एक चिप है, इसमें 256 क्या होंगी? रोज होंगी, और हर रो का साइज कितना होगा? 1 बिट। 1 बिट। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होती है चिप्स की, 256/1 बिट। इसका मतलब उसमें 256 रोज हैं और हर रो में 1 बिट की मेमोरी। ये बाइट एड्रेसेबल नहीं है ना फिर। ये अभी चिप है, ये बाइट मेमोरी के लिए एड्रेसेबल वर्ड यूज करते हैं, दैट इज वन चिप। इस चिप का यूज करके एक मेमोरी ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर वो मेमोरी देख लेना आप कौन से एड्रेसेबल आती है। और एड्रेसेबल कुछ भी हो, ठीक है, वो गिवन होगा वेदर द मेमोरी इज वर्ड एड्रेसेबल और बाइट। इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन द मेमोरी विल बी द बाइट एड्रेसेबल। बट यहाँ पे ये चिप है, अभी कंप्लीट मेमोरी आप ऑर्गेनाइज करोगे, वो देख लेना आप हर रो का कितना साइज आता है। अगर 8 आता है तो आप बोलोगे दैट इज वर्ड एड्रेस, सॉरी बाइट एड्रेसेबल। सर 8 से पीछे ज्यादा आता है तो वर्ड एड्रेसेबल। सर पीछे भी तो चिप ही थी ना सर, 128 बी हाँ लिखा था चिप जहाँ। थी, मैं कब कह रहा हूँ चिप थी। तो मैंने एक एग्जांपल लेके बताया था, कोई मेमोरी का साइज मान लो 256 बाइट है, तब मैं बता रहा हूँ कोई मेमोरी गिवन है, तो बाइट है तो उसके लिए बी यूज करेंगे, अगर वर्ड एड्रेसेबल है तो W। कोई मेमोरी के लिए एग्जांपल दे रहा, ठीक है। ओके सर। कंप्लीट मेमोरी के लिए वर्ड एड्रेसेबल या बाइट एड्रेसेबल का यूज होता है, चिप के लिए। सो क्वेश्चन इज ऑर्गेनाइज memory capacity that is equals to 32 kilobyte. First, number of RAM chips required. Second one, draw the memory organization map. Third one is size of decoder. हाँ जी बोलिए। ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली आपको करना है, नथिंग। लास्ट क्वेश्चन में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली बताया नहीं, बट यहाँ पे आपको और क्लैरिटी आएगी।
हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आप कर सकते हो इजीली, क्या आएगा? सर 1K। हाँ जी बोलिए, क्या आएगा? 1K। आ रहा है? यस सर। यस सर। फर्स्ट तो सिंपल है, 32 KB और अपॉन डिकोडर का साइज 10 × 2⁻10। हाँ जी, तो ये आ जाएगा आपको अल्टीमेटली ये 2⁻4 × 2⁻10 × 8 बाइट है। देखो बाइट को बिट में बना दिया मैंने, ठीक है। 256 मीन्स 2⁻8 बिट्स। तो ये आपका आएगा 2⁻4 14 एंड 3 17 3 17 ही आएगा, ये 5 आएगा, सॉरी 2⁻5। So 2⁻18 divided by 2⁻8, 2⁻10, that is 1024 or 1K, isn't it? Okay, आगे बढ़े। तो यहाँ पे अगर एक चिप की बात करें तो ये ऐसी एक चिप थी, एक चिप थी 0 1 2 3 अप टू 255 और हर इसमें रो में कितनी बिट है? 1 बिट ओनली। ये एक चिप थी। अब मेमोरी ऑर्गेनाइज करनी है, वो कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैप कैसे बनाएंगे, बी केयरफुल। देखो कैसे करना है, 32 किलोबाइट डिवाइडेड बाई 256 इंटू 1 बिट। तो अब जो मेमोरी आप ऑर्गेनाइज करोगे किस वे में करनी है, ध्यान से देखना। इस वे में करनी है कि इतने तो क्या बने? रोज, इजंट इट? और इतना क्या हो हर रो का साइज, दैट मीन्स कॉलम्स। ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे 32K मीन्स 2⁻10 डिवाइडेड बाई 256, ये कितना आएगा? 2⁻7, दैट इज 128 रोज होनी चाहिए। और इधर करोगे तो बाइट को आप बिट्स में चेंज करोगे, 8 बिट अपॉन 1 बिट, दैट इज 8। तो 8 क्या होने चाहिए? कॉलम्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कॉलम्स होने चाहिए। कॉलम का मतलब साइज ऑफ ईच रो। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखना, यस ध्यान से देखना कैसे करेंगे, एक सेकेंड, यस। ये मेमोरी बनाओगे आप कंप्लीटली, यस ये मेमोरी बनाओगे। तो यहाँ पे आप बोलोगे, ठीक है ध्यान से देखना, यहाँ पे एक चिप आप यूज करोगे, ध्यान से देखना, जिसका साइज होगा 256/1। एक और होगी दैट इज 256/1। एक और होगी दैट इज 256/1। और ये कितनी होंगी? ऐसे 8 होंगी, 256/1, isn't it? क्लियर है? सिमिलरली ये आपकी फर्स्ट रो थी, उसके बाद सेकंड रो भी सेम वे में आएगी, थर्ड रो भी आपकी सेम वे में आएगी। ऐसे कितनी रोज बनानी है आपको? टोटल 127। ठीक है, ये सारी चिप्स हैं, ये सारी चिप्स हैं 256/1 की। दिस इज 256/1, that is 256/1, that is 256/1। तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट रो, 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, अप टू 127, isn't it? क्लियर है? तो आपने देखा 127 रो आ गया, और हर रो में कितनी चिप्स आपने यूज करी? कितनी चिप्स यूज की? 8। yes or no? ये देखो कॉलम बन गए आपके 0 1 2 3 अप टू 7, टोटल 8 कॉलम्स बन गए, isn't it? क्लियर है? तो यहाँ पे जो डिकोडर का साइज आएगा, कितने आउटपुट्स हैं यहाँ पे? 127। तो आप बोल सकते हो 7/128, इतने साइज का डिकोडर चाहिएगा। 7/2⁻7, इस पे इनपुट कितने होंगे? 7 होंगे। ठीक है, जो भी है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। सर 256/1 क्यों ले रहे हैं हम? एक एक बिट क्यों नहीं ले रहे हैं? 256/1 ये चिप का साइज था।
ये एक चिप है 256/1 मैंने जहां पे लिखा ये एक चिप यूज किया। ऐसे एक कॉलम में 8 चिप्स यूज करोगे और ऐसे रोज कितने बनेंगे, एक रो में 8 चिप्स यूज करोगे, ऐसे कितनी रोज होंगी 128 रोज। दैट इज द मीन। अब आप देख लो कितनी चिप्स अल्टीमेटली इसमें, हाँ जी कितनी चिप्स हैं टोटल? 1K 2 की पावर 10। 120 देखो 128 रोज थी और हर रो में कितनी चिप्स थी 8। तो आप देख सकते हो 2⁻7 इंटू 2⁻3 एज इट इज आपने 1024 इतने का यूज किया। सर पिछली स्लाइड कर दो एक बार। हाँ जी आगे बढ़े। नहीं सर नोट करना। सर नेक्स्ट स्लाइड। आगे बढ़े। यस सर। राइट डाउन नेक्स्ट वन। RAM chip size is equals to 512 into 2 bits. Organize the memory capacity of number of RAM chips required what will be the memory organization map what will be the size of decoder सर 2 की पावर 18। क्या फर्स्ट का? हाँ जी फर्स्ट का आंसर आएगा 2⁻18। उसको आप लिख सकते हो 2⁻8 इंटू 2⁻10 सर 256 के बी 256 के। यस सर। डी वगैरह कुछ नहीं आएगा। डी कब आता है? जब मेमोरी के लिए बाइट वगैरह यूज होती है। ये तो एक नंबर है कितना चाहिए, काउंट वैल्यू। बाइट्स वगैरह तो लिखा है दैट मींस दैट इज मेमोरी। अगर बाइट नहीं लिखा तो ये कोई वैल्यू है, काउंट वैल्यू 256 इंटू 2⁻10 नथिंग एल्स। हाँ जी कितनी रोज आएंगी? हाँ जी कितनी रोज आएंगी? 32 इंटू 2⁻20 डिवाइड बाई 512।
2 की पावर 16 2 पावर 25 डिवाइडेड बाई 2 पावर 9 2 रेज टू पावर 16 इतनी रोज आएंगी। और हर रो का साइज कितना होगा? बाइट मींस 8 बिट डिवाइडेड बाई 2 बिट्स, तो कितना आएगा ये? 4, इजंट इट? तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जो मेमोरी ऑर्गेनाइज करोगे, यहाँ पे हर रो में कितनी चिप्स यूज करोगे? 4। ये आपने एक यूज की, ठीक है। इसका साइज क्या था? हाँ जी, 512/2। ये भी 512/2, ये भी 512/2, यही होगा। ये 0th रो, ऐसे फर्स्ट रो, ऐसे सेकंड रो, ऐसे लास्ट कितनी आएगी? 65,535। 65,536 क्या होता है? 65,536 होता है 2 रेज टू पावर 16। यस और नो? सो 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो लास्ट आएगा दैट इज 2 रेज टू पावर 16 माइनस 1, इजंट इट? तो आप बोल सकते हो जो कितनी रोज आ गई? 2 रेज टू पावर 16, तो 16/2 रेज टू पावर 16 इतने साइज के डिकोडर की रिक्वायरमेंट हो, इजंट इट? ये 512/2, ये भी 512/2, ये भी 512/2, 512/2 एंड सो ऑन। आगे बढ़े। Yes, next one. सर हम्म, सर जो पिछला क्वेश्चन था, जैसे आपने रैम चिप का जो साइज दिया था वो 512 इंटू 512 इंटू 2 बिट दिया था, हम्म, और हमें जो मेमोरी जनरेट करनी थी वो 32 MB थी, तो हम 32 M डिवाइड बाई 512 कर रहे थे। हाँ जी। अगर सर रैम चिप का साइज 512 इंटू कुछ बाइट हो गया, सपोज 2 बाइट हो गया, हम्म, तो फिर ऊपर भी बाइट आ जाएगा और नीचे भी बाइट आ जाएगा, फिर तो क्या? ऐसे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा। अगर चिप के, अगर आप हर रो का साइज चिप का जो बाइट से ज्यादा आ गया तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर आपको ऐसा हो सकता है, फिर न्यूमरेटर में जैसे जो मेमोरी आपको करनी है वो कुछ ऐसे होगी, फिर जो आपको मेगा बाइट की जगह मेगा वर्ड होगा, तो इस वर्ड का साइज फिर गिवन होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, जो बाइट थी, आप कह रहे हो कि बाइट ऊपर अगर मान लो 8 डिवाइड बाई 16 आ जाए तो 1/2, नहीं, ऐसा नहीं होगा, तोड़ेंगे थोड़े ना चिप्स को, तो ये वर्ड में गिवन होगा फिर। ठीक है, तो आप बोलोगे कि चिप का साइज अगर मान लो रो में उसमें 16 बिट्स हैं चिप में, तो आप एक बाइट बनाना चाहोगे तो उसका हाफ थोड़ी ना करेंगे, ऐसा नहीं है। तो फिर वो वर्ड में गिवन होगा जो साइज आपको मेमोरी क्रिएट करनी है, जो ऑर्गेनाइज करनी है। इस वर्ड का मान लो आप कह रहे हो कि चिप आपको गिवन है 512 इंटू 16 बिट, ऐसे गिवन है, तो फिर यहाँ पे वर्ड होगा, वर्ड का साइज मान लो गिवन, आपको कुछ गिवन होगा, लेट से 4 बाइट्स, ऐसे गिवन होगा कुछ। ठीक है। ओके सर। ओके, तो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स देखते हैं। ये दो टाइप की होती हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज कंटीजियस, सेकंड वन इज नॉन कंटीजियस। तो कंटीजियस में दो टेक्निक्स होती हैं, फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम
and second one is variable partition scheme. नॉन कंटीजियस में होती है आपकी पेजिंग. सेकंड वन इज मल्टी लेवल पेजिंग. थर्ड वन इज इन्वर्टेड पेजिंग. फोर्थ वन इज सेगमेंटेशन. फिफ्थ वन इज सेगमेंटेड पेजिंग. ये सारी पढ़नी है अपने को, isn't it? Okay, तो ये नॉन कंटीजियस हैं, these are very very important. इन्हीं से क्वेश्चन रहेगा, कई बार इनसे भी आ जाता है, कंटीजियस से भी, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आपके रहेंगे नॉन कंटीजियस से या दोनों से भी आ जाए, कोई पता नहीं है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स, isn't it? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो सबसे पहले कंटीजियस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स पे अपन स्टार्ट करेंगे. ये नोट डाउन किया होगा सभी ने, आगे बढ़े. यस सर. क्या हल्ले चल रहे हैं? So write down first one, that is contiguous memory management techniques. ठीक है. So आप बोल सकते हो, लेट्स से फर्स्ट वन इज फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम. ठीक है, फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम, ध्यान से देखना. इनिशियली आप बोल सकते हो प्रोग्राम कहाँ पे होता है, मेन मेमोरी, सॉरी सेकेंडरी मेमोरी में, हार्ड डिस्क में. ठीक है, जब उसको एग्जीक्यूशन करना होगा तो पहले प्रोग्राम क्या होगा, लोड होगा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी, एंड दैट इज डन बाय द लोडर, isn't it? That is done by the loader. ठीक है. तो प्रोग्राम जितना रिक्वायर्ड है उसी के अकॉर्डिंग अपन मेन मेमोरी में लेके आएंगे, क्योंकि मेन मेमोरी का साइज स्मॉल होता है, ऐसा नहीं एंटायरली कंप्लीट प्रोग्राम को लेके आप, isn't it? ओके. तो कुछ प्रोग्राम्स में आप देखते हो, ये प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस हैं, फंक्शंस के अंदर कुछ लिंकिंग है, तो उस लिंकिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा, एंड दैट इज डन बाय द लिंकर, isn't it? That is done by the linker, isn't it? तो लोडिंग की लोडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड कर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम में यही चीजें अपन पढ़ेंगे मोस्टली, कि सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी तक प्रोग्राम लेके आएंगे, isn't it? तो मेमोरी किस वे में मैनेज करेगा मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज द टास्क, isn't it? फिर मेन मेमोरी से आप देखते हो कि प्रोग्राम कैश मेमोरी में जाता है, फिर कैश मेमोरी से सीपीयू के पास इंस्ट्रक्शंस जाते हैं. वो वाला पार्ट है मेन मेमोरी से कैश मेमोरी से सीपीयू के पास, वो आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी, isn't it? ओके. सो फर्स्ट वन विल सी फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम. ध्यान से देखना. लिंकिंग करा दो सर एक बार फिर से. लिंकिंग क्या बताया था आपने? लिंकिंग मीन्स कोई भी प्रोग्राम को आप मेन प्रोग्राम में मेन उसमें मेमोरी में लेके आ रहे हो, तो मेन मेमोरी का साइज आप बोल सकते हो कुछ लिमिटेड होता है. ठीक है, तो जितने की रिक्वायरमेंट उसी के अकॉर्डिंग हम लेते आते हैं प्रोग्राम को, एक साथ ही पूरे प्रोग्राम को लेके नहीं आएंगे, अदरवाइज मेन मेमोरी में जो स्पेस है वो वेस्ट होगा. तो जो ये लोडिंग होगी दैट इज डन बाय द लोडर, और लोडर का एक पार्ट होता है दैट इज लिंकर,
तो जो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आप प्रोग्राम लेके आ रहे हो, तो प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो लिंक्ड होते हैं, isn't it? या बहुत सारी लिंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं प्रोग्राम में, तो उन लिंकिंग जितनी भी होगी दैट इज टेकन केयर बाय द, आप बोल सकते हो लिंकर, isn't it? कि कौन सा फंक्शन किससे लिंक्ड है, ये सारी इंफॉर्मेशन या इन सारी स्टडी, इन सारी चीजों का मैनेजमेंट कौन करेगा? दैट इज डन बाय द लिंकर, नथिंग। ठीक है, ओके। सो फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम में आप बोलोगे यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टीशंस क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे मेमोरी में, नंबर ऑफ पार्टीशंस आर फिक्स्ड, ठीक है, बट साइज ऑफ ईच पार्टीशन may be same और डिफरेंट। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पार्टीशन का आपका साइज सेम होगा। यहाँ पे मेमोरी को, मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं अपन सारी, तो उसमें जो भी पार्टीशंस होंगे वो पहले से ही फिक्स्ड है, isn't it? अब उनका साइज डिफरेंट हो सकता है, किसी का कितना साइज है, किसी का कितना साइज है, isn't it? सो लेट्स एक मेमोरी आपने रिप्रेजेंट की, हेलो, यस, वॉइस क्लियर है? यस सर। तो लेट्स से यहाँ पे फिक्स पार्टीशन थे 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 1 2 3 4 5 6 7, isn't it? ओके, मान लो इसका साइज था 50 KB, इसका साइज था लेट्स से 200 KB, इसका साइज था लेट्स से 100 KB, इसका साइज था लेट्स से 250 KB, इसका था लेट्स से 150 KB, इसका साइज था लेट्स से 300 KB, that is 120 KB, that is 70 KB, isn't it? ओके, क्लियर है? ठीक है, ये मान लो आपने एक कोई भी फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम आपने बनाई। अब इसमें मान लो कि क्या होता है, मान लो लेट्स से कोई प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस, ठीक है, उस प्रोसेस को आपको मेमोरी अलोकेट करनी है, मेन मेमोरी है ये, दिस वन इज द मेन मेमोरी। ये फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम है, लेट्स से प्रोसेस है P1, ठीक है, प्रोसेस मींस नथिंग, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, कुछ प्रोग्राम आप मेन मेमोरी में है। तो इसको अगर कोई भी अपन यहाँ पे बात करें पार्टीशंस की, और P1 को जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट है लेट्स से दैट इज 350 किलोबाइट, अगर इतनी इस मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, तो ये रिक्वायरमेंट आप बताओ, ये प्रोसेस आपका इस मेमोरी में किसी भी पार्टीशन में अकोमोडेट हो पाएगा या नहीं? नहीं हो पाएगा। नहीं हो सर, पाएगा। नहीं हो तो आप पाएगा। बोल सकते हो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम। ऑलरेडी पहले पार्टीशन है, ठीक है, तो कोई प्रोसेस अगर मान लो इतने साइज का आ गया कि जिसके लिए कोई भी पार्टीशन सफिशिएंट नहीं है, तो आप उसको मेमोरी अलोकेट नहीं कर पाओगे, दैट इज द डिसएडवांटेज, isn't it? ओके,
उसके बाद मान लो एक और प्रोसेस आया P2 और इसको साइज रिक्वायरमेंट थी लेट्स से 30 किलोबाइट, इजंट इट 30 किलोबाइट। तो आप बताओ 30 किलोबाइट मैं फर्स्ट पार्टीशन में अलोकेट कर सकता हूँ क्या? यस सर। कर सकते हैं। आप बोलोगे यहाँ पे 30 किलोबाइट ये प्रोसेस था लेट्स से प्रोसेस P2, तो ये यहाँ पे आपने देखा कि अलोकेट कर दिया। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कुछ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है इस पार्टीशन में? 20 KB का। यस है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे आपका क्या होगा? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, इजंट इट? हो गया या नहीं? क्योंकि पार्टीशन आपके फिक्स्ड हैं। अगर 50 KB से स्मॉलर साइज का कोई भी प्रोसेस आता है, इजंट इट, या कोई भी प्रोसेस आता है, तो आप बोलोगे कि उसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के चांसेस भी रहेंगे, इजंट इट? दैट इज ऑल्सो ए डिसएडवांटेज। कोई डाउट? यस टेल मी। सर हाँ जी। फिक्स साइज क्यों बोल रहे हैं? नंबर ऑफ पार्टीशन फिक्स क्यों बोल रहे हैं? मतलब हाँ, इस स्कीम में ऐसा ही होता है कि मेमोरी को फिक्स्ड पार्टीशंस में, फिक्स नंबर ऑफ पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया जाता है। फिक्स का मतलब समझ नहीं आ रहा सर। जैसे 7 कर लिया तो हम 12 भी कर सकते हैं, तो मतलब नहीं फिक्स। नहीं, मीन्स 8 है यहाँ पे, 7 भी नहीं है, 8 पार्टीशन है, दैट इज फिक्स। उसके बाद आपको मैनेज करना। ओके सर। ठीक है? हाँ जी। अब 8 है, कहीं पे आपने मान लो इनिशियली जो भी है उसमें इस मेमोरी में क्या होगा? पार्टीशंस फिक्स्ड होंगे पहले से ही, कितने भी होंगे पहले से ही फिक्स्ड है हार्डवेयर में। मतलब सर सेकेंडरी मेमोरी से जो कुछ भी आएगा वो इसी में ही आएगा, अकोमोडेट होगा बस। हाँ जी, ये पार्टीशन फिक्स्ड कर रखे हैं पहले मेमोरी। ओके सर। ठीक है, वो होती है फिक्स पार्टीशंस की। तो सर इसमें आपने इसमें हाँ जी। सर इसमें अगर कोई एक और प्रोसेस आ रही है, प्रोसेस P3 जो कि 20 KB की है, हम्म। तो वो फर्स्ट वाले कॉलम को ही नहीं यूज नहीं नहीं, करेगी? एक प्रोसेस को एक ही पार्टीशन अलोकेट होगा। तो सर मतलब वहां पे जो जितनी भी बची हुई मेमोरी है वो एक तरीके वो से वेस्ट वेस्टेज है। है। ओके। ठीक है, वो वेस्टेज है, नथिंग एल्स। ठीक है, ओके। ठीक है, हाँ जी। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आपको समझ आया। पार्टीशन के अंदर कुछ वेस्टेज हो रहा है, दैट कम्स अंडर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ओके सर। बताओ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आ सकता है क्या इसमें? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना। मान लो स्टार्टिंग में यही पार्टीशन फिक्स थे, ध्यान से देखना। हाँ जी। और जितने भी प्रोसेस आए बाय चांस सभी का साइज ग्रेटर देन 50 था, मींस 51 KB से कम का कोई भी प्रोसेस नहीं था। ध्यान से देखना, जितने भी प्रोसेस आए किसी का भी साइज 51 KB से कम का नहीं था। तो आप मुझे बताओ 50 KB वाला पार्टीशन कंप्लीटली कभी यूज होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। सो कंप्लीट वो पार्टीशन आपका क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। दैट कम्स अंडर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो आप मुझे बताओ फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, सर isn't it? सर बट जो खाली बचा है वो यूज तो हो सकता है ना कभी ना कभी। मैं यही तो कह रहा हूँ। मान लो उस साइज का प्रोसेस आया ही नहीं कभी, अच्छा। सारे उससे बड़े ही आए, पॉसिबिलिटी है कैसे? तो जब सारे उससे बड़े आए तो उस पार्टीशन में एक भी प्रोसेस को आप अलोकेट नहीं कर सकते, मेमोरी उसको अलोकेट नहीं कर सकते। यस तो सर। पॉसिबिलिटी है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ओके, सो राइट डाउन। हाँ जी। अब मुझे बताओ फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, यस यू ओनली टेल मी, इन द फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम
the memory is divided into fixed number of partitions. Fixed means what? Fixed means number of partitions are fixed. Third one, in every partition, only one process will be accommodated. यहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि एक ही पार्टीशन में मोर देन वन प्रोसेस को आप अकोमोडेट करो, isn't it? हाँ जी, अब मुझे बताओ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग किसे बोलते हैं? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मैंने कहीं बताया था शायद। सर नंबर ऑफ प्रोसेसेस प्रेजेंट इन मेन मेमोरी। हाँ जी, डिग्री ऑफ मल्टी। हाँ जी सर बोलिए। एक डाउट था सर, ये मैंने क्वेश्चन भी भेजा था सर, नंबर ऑफ प्रोसेस प्रेजेंट इन मेन मेमोरी में कहाँ पे सर? रनिंग में, वेटिंग में और रेडी में? कहीं पे भी मेन मेमोरी में जो जितने भी प्रोसेस हैं दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम। अगर मान लो मेन मेमोरी में 10 प्रोसेसेस हैं, कोई भी स्टेट में हो कोई दिक्कत नहीं है, दैट मींस डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज 10। ओके सर, तो अगर वो सारे वेटिंग में भी हैं तब भी वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हाँ, कितने भी हो, मेन मेमोरी में जितने प्रोसेस हैं, प्रोसेस स्टेट उनकी चाहे कुछ भी हो, दैट इज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम, नथिंग एल्स। और सर एक दूसरा मल्टी प्रोग्राम का दूसरा भी था सर। हाँ सर वो जैसे मल्टी प्रोग्राम में आपने बताया था ना कि कोई जॉब है जैसे J1, तो वो CPU में शेड्यूल हो रहा है और वो अब IO के लिए जा रहा है, तो फिर J2 शेड्यूल हो जाएगा, दूसरी जॉब शेड्यूल हो जाएगी। अब सर J1 रिज्यूम करना चाहता है बट J2 CPU नहीं छोड़ रहा है, तो वो फोर्सफुली प्रीएम्प्ट करेगा या फिर J2 का कंप्लीट होने का वेट करेगा? नहीं, वो तो डिपेंड करेगा ना कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम वहां पे चल रहा है। अगर राउंड रोबिन है तो उसका जो भी टाइम इंटरवल होगा उसके बाद प्रीएम्प्ट हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली। सर बट आपने मल्टी प्रोग्रामिंग में बताया था कि प्रीएम्पशन नहीं होता है। किसमें? मल्टी प्रोग्रामिंग में विदाउट प्रीएम्पशन। हाँ, मैंने आपको एक बताया था मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। यस सर। हाँ, तो उनमें क्या डिफरेंस था बताओ जरा। सर मल्टी प्रोग्रामिंग में तो ये था कि प्रीएम्पशन नहीं हो सकता है विदाउट हाँ जी, हाँ जी, और मल्टीटास्किंग में टाइम शेयरिंग विद प्रीएम्पशन। हाँ जी, तो आप बोल सकते हो मल्टीटास्किंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। हाँ ये तो बोल सकते हैं सर, बट हाँ जी, तो मल्टी प्रोग्रामिंग में आपका कौन सा है? वो मल्टीटास्किंग है तो प्रीएम्पशन अलाउड है, अदरवाइज नहीं है। देखो मल्टी प्रोग्रामिंग दो टाइप की होती है, एक प्रीएम्प्टिव एक नॉन प्रीएम्प्टिव। अगर मल्टी प्रोग्रामिंग प्रीएम्प्टिव है तो उसको मल्टीटास्किंग बोल देंगे, अगर प्रीएम्प्टिव नहीं है तो उसको वो सिंपली नॉन प्रीएम्प्टिव रहेगा। यस सर, तो हाँ, नॉन प्रीएम्प्टिव है तो मतलब फोर्सफुली वो कर नहीं पाएगा। हाँ हाँ, अगर नॉन प्रीएम्प्टिव है तो आप बोलोगे कि उसमें फोर्सफुली आप प्रीएम्प्ट नहीं कर पाओ। मतलब J2 रिज्यूम होना चाहता है बट वो तब तक रिज्यूम नहीं हो पाएगा जब तक J3 कंप्लीट ना हो। कंप्लीट ना हो। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे पार्टीशंस फिक्स्ड हैं, मान लो कि 10 पार्टीशन है या 16 पार्टीशन है, तो आप बोलोगे 16 पार्टीशन है तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कितनी हो सकती है? 16। अगर मान लो पार्टीशन 32 होते तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मैक्सिमम कितनी हो सकती थी? 32, isn't it? तो आप बोल सकते हो द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग is restricted by the number of partitions in the memory, isn't it? Okay, so write down the degree of multi programming is restricted by the number of partitions.
in the memory. सर हाँ जी, जो यहाँ पे हमने 7 पार्टीशन लिए हैं ना, 8 लिए हैं। हाँ सॉरी 8 लिए हैं, तो इसमें रेडी मतलब जो रेडी स्टेट में जो प्रोसेस आएंगी और जो वेटिंग में आएंगी, रेडी, और इधर सुनो, पहले आप कंफ्यूज क्या हो, रेडी की बात कहां से आ गई? प्रोसेस आपका मेन मेमोरी में है, अब वो प्रोसेस के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, वो किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। बोलिए। तो सर सपोज रेडी में है तो रेडी में कोई भी प्रोसेस, आपने कहा एक प्रोसेस मेन मेमोरी में है, हाँ वो रेडी स्टेट में है, तो सपोज 3 प्रोसेस रेडी में है हाँ और 3 रनिंग में तो 1 है, और बाद बाकी फिर वेटिंग में होंगे। इससे ज्यादा हो भी नहीं सकते ना सर? हाँ 8 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। टोटल क्या मिला पता के 8 के 8 सारे रेडी में हो, रनिंग में अभी कोई ना हो, या 7 रेडी में हो, 1 रनिंग में हो, कुछ रेडी में हो, कुछ आप बोल सकते हो कि ब्लॉक स्टेट में हो, कुछ 1 रनिंग में हो, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करेगा उस टाइम पे क्या सिचुएशन। बट होगा इन 8 पार्टीशन में से ही। हाँ जी, 8 ठीक। पार्टीशन में ही होंगे, इससे ज्यादा तो कहाँ पे लेके आओगे प्रोसेस? मेन मेमोरी इतनी है, और ऐसा नहीं है कि मेन मेमोरी में है कि सिर्फ प्रोसेसेस ही रहे, कुछ और भी आप एक्स्ट्रा यूज के लिए भी आपकी मेन मेमोरी यूज होती है। तो जो भी है, जो भी स्पेस है उसी के अकॉर्डिंग होंगे, प्रोसेसेस ज्यादा नहीं हो। आप अज्यूम करो कि 8 है तो 8 से ज्यादा प्रोसेसेस नहीं है। हाँ जी, अब मुझे बताओ, द मैक्सिमम साइज ऑफ द प्रोसेस, isn't it, is restricted by the maximum size of partition or not? मान लो अगर पार्टीशन का मैक्सिमम साइज, पार्टीशन है उसका साइज है 512 KB, तो मैक्सिमम जो प्रोसेस का साइज है वो कितना हो सकता है? 512। अदरवाइज आपका वो कहीं पे भी अकोमोडेट नहीं हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट डाउन द मैक्सिमम size of the process is restricted by the maximum size of partition, isn't it? Okay, ठीक है। Next one, every partition is associated with the limit registers, means एक होगा लोअर लिमिट और एक होगा अपर लिमिट के लिए। मीन्स ये स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द पार्टीशन रखेगा और ये एंडिंग एड्रेस। ठीक है, 2 रजिस्टर्स होते हैं, लिमिट रजिस्टर, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। उस पार्टीशन की लिमिट्स क्या है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है और एंडिंग एड्रेस क्या है। तो हर पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग आपके ये क्या होंगे? लिमिट रजिस्टर्स, नथिंग एल्स, इजंट इट? ओके, आगे बढ़े। यस, सर एवरी पार्टीशन का लोअर लिमिट भी होगा और अपर लिमिट भी होगा? रजिस्टर्स होंगे, हाँ जी, हर पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग रजिस्टर्स होंगे। रजिस्टर्स मींस आपको पता है ये हार्डवेयर यूनिट है रजिस्टर, तो पर्टिकुलर पार्टीशन का स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस उनमें स्टोर हो, ताकि आपको पता रहे कि ये पार्टीशन कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन से मेमोरी एड्रेस से स्टार्ट होता है और कौन से मेमोरी एड्रेस तक ये कंप्लीट हो। सर तब तक सर एक दूसरा डाउट भी था सर मल्टी प्रोग्रामिंग का। सर उसमें जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग विद नो प्रीएम्पशन था, तो उसमें जैसे कि मैंने बोला कि J2 प्रोसेस आया, वो IO के लिए चला गया, फिर J3 आया और वो अभी रन कर रहा है।
और वो रन कर ही रहा है और J4 आ गया और J4 प्रोसेस की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है, तो उस केस में प्रीएम्पशन होगा? अब वो देखेंगे उसमें आप कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम लगा रहे हो। कोई प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम लगा रहे हो तो प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम लगा रहे हो तो आप बोल सकते हो ये रनिंग में है और प्रीएम्प्टिव है। ध्यान से देखना, कोई भी प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है, अब उसमें देखना पड़ेगा कि आपको प्रीएम्पशन अलाउड है या नहीं। सर प्रायोरिटी है, प्रोग्रामिंग विद नो प्रीएम्पशन, अच्छा प्रीएम्पशन नहीं है तो फिर नहीं करोगे, चाहे हायर कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा तभी, चाहे हायर प्रायोरिटी वाला भी आए। कितना भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है। ओके हायर सर। प्रायोरिटी का डिसीजन कहाँ पे होता है? रेडी स्टेट में। अगर रेडी स्टेट में 4 प्रोसेस हैं, उनमें जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसको पहले शेड्यूल करोगे। एक बार शेड्यूल हो गया फिर कोई नई प्रायोरिटी का आ गया नहीं। सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब है कि रेडी स्टेट से किसको शेड्यूल करें वो डिसीजन लेना है। ओके सर। ठीक है, या ऐसा हो सकता है अगर मान लो कि जैसे एसआरटीएफ एलआरटीएफ में 1 यूनिट ही चलाते हैं, ठीक है, तो 1 यूनिट चलाने के बाद आप देखोगे कि 1 यूनिट के बाद अगर आप देखते हो कि उसको प्रीएम्प्ट करना ही है, तो जैसे वो प्रीएम्प्ट होगा फिर देखोगे किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, फिर 1 यूनिट चलेगा फिर देखोगे किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, जो भी उसके अकॉर्डिंग। हाँ जी, नेक्स्ट वन राइट डाउन, दैट इज वेरिएबल स्कीम, वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। देखो वेरिएबल पार्टीशन स्कीम में क्या होगा, कोई भी पार्टीशंस नहीं होंगे इनिशियली आप बोल सकते हो कि मेमोरी विल बी ए सिंगल कंटीजियस फ्री ब्लॉक, ऐसे होगी मेमोरी, ठीक है। जैसे जैसे प्रोसेसेस आएंगे पार्टीशंस बनते जाएंगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। तो आप बोल सकते हो इनिशियली मेमोरी विल बी ए सिंगल कंटीजियस फ्री ब्लॉक, इजंट इट। उसके बाद जैसे जैसे प्रोसेसेस आएंगे पार्टीशन आपके अकॉर्डिंगली बनते जाएंगे, इजंट इट। दैट इज वेरिएबल पार्टीशन स्कीम, ठीक है। सो यस लेट्स से मान लो पहले कोई प्रोसेस आया P1, उसको साइज की रिक्वायरमेंट थी 50 KB, तो इसको 50 KB प्रोसेस P1 के लिए एक पार्टीशन बन जाएगा कितने का, 50 KB। उसके बाद एक और प्रोसेस आया, लेट से उसका साइज था 300 किलोबाइट, तो एक और पार्टीशन बन जाएगा P2, ठीक है, तो ये कितने का बनेगा, 300 किलोबाइट। उसके बाद एक और मान लो प्रोसेस आया P3 200 किलोबाइट का, तो यहाँ पे एक और पार्टीशन बन जाएगा P3 कितने का, 200 किलोबाइट का। उसके बाद एक और पार्टीशन P4, वो मान लो एक और प्रोसेस आया 70 KB का, तो यहाँ पे आपका P4 या एक और पार्टीशन बन जाएगा 70 किलोबाइट का। उसके बाद लेट से P5 आया 100 किलोबाइट का, तो एक और पार्टीशन बन जाएगा 100 किलोबाइट का। उसके बाद लेट से P6 आया तो 150 किलोबाइट का, तो एक और पार्टीशन बन जाएगा 150 किलोबाइट का। मान लो उसके बाद एक और प्रोसेस आया P7 250 किलोबाइट्स का, तो एक और पार्टीशन बन जाएगा P7 250 किलोबाइट्स का। उसके बाद एक और आया P8, वो मान लो 120 किलोबाइट्स का, तो एक और पार्टीशन बन जाएगा 120 किलोबाइट्स का। उसके बाद मान लो एक और आया P9 100 किलोबाइट का, तो यहाँ पे मान लो एक और पार्टीशन बन गया 100 किलोबाइट का। उसके बाद एक और प्रोसेस आया लेट से P10 30 किलोबाइट का, तो 30 के लिए P10 ये असाइन हो, इजंट इट, क्लियर है? ओके यस सर। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखना, अब क्या हुआ, ध्यान से देखना, अब सुनना, अभी आगे प्रोसीड करेंगे, इधर सुनना भी सुनो। अब मान लो कि P1 डी अलोकेट हो गया, ये एग्जीक्यूट हो चुका होगा, मींस अब इसके लिए मेमोरी डी अलोकेट कर दी, इसके लिए डी अलोकेट कर दी।
अब मान लो एक प्रोसेस आ गया P11 और उसका साइज था लेट से उसको रिक्वायरमेंट थी 20 किलोबाइट की। तो यहाँ पे ध्यान से देखना एक और पार्टीशन बन जाएगा कितने का, यस 20 किलोबाइट। तो ये P11 यहाँ पे अकोमोडेट हो जाएगा, ठीक है। तो कितने का बन गया, 20 किलोबाइट, इजंट इट। अब ये एक पार्टीशन बन गया है, ध्यान से देखना यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं है, एक पार्टीशन बन गया है। अब देखो ये एक पार्टीशन अलग है, ये पार्टीशन अलग है। तो बताओ इस प्रोसीजर में वेरिएबल पार्टीशन स्कीम में कभी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आएगा क्या? सर आ तो रहा है वैसे। ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन किसको बोलते हैं, पार्टीशन के अंदर। मैं ये कह रहा हूं कि ये पार्टीशन ही अलग बन गया। तो मतलब अगर एक और आएगी 30 KB की या फिर 20 KB की तो वो इसी में हाँ जी, जाएगी। तो आप ये बोलोगे ये 20 KB का पार्टीशन था, एक रिमेनिंग, अब ये जो रिमेनिंग है ये फ्री स्लॉट है, ठीक है। तो नहीं 30 आएगी KB का इसमें, फ्री स्लॉट है। हाँ जी, नहीं आएगा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि इंटरनल इसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं आएगा। सब पार्टीशंस जो है वो फ्री स्पेस से बन रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, तो जो भी प्रोसेस आएगा उसके लिए पार्टीशन बन जाएगा, तो इंटरनल की बात ही नहीं आएगी, यस यस ठीक है। बट एक्सटर्नल आ सकता है क्या? यस सर, आ सकता है। आ सकता है। जैसे मान लो ये 20 KB का आपने बना दिया, फिर उसके बाद एक और 10 KB का आ गया, तो फिर ये जो बचा हुआ है उसमें फिर 10 KB का पार्टीशन हो जाएगा, फिर एक जो बचा उसमें मान लो फिर और आ गया एक 10 KB का, फिर पार्टीशन हो जाएगा। तो लास्ट में एक पार्टीशन बच गया मान लो 5 KB का, बच सकता है ऐसा एक पार्टीशन, बच सकता है। यस यस सर, सर। बच सकता है। हाँ, अब ये इतना स्मॉल पार्टीशन हो गया कि इतना स्मॉल साइज का कोई प्रोसेस आ ही नहीं रहा कभी, तो वो आपका वेस्ट हो सकता है, यस इजंट इट? यस सर। बोल सकते हो। तो आप बोलोगे वेरिएबल पार्टीशन स्कीम में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो आ सकता है बट इंटरनल नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम में आपने देखा था दोनों आ सकते हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे, ठीक है, क्लियर है? यस सर। So write down in the variable partition scheme, initially the memory will be a single contiguous free block. Whenever the request by the process arrives, accordingly the partitions will be made. Clear है? यस सर। There is no internal fragmentation. ठीक है, but external fragmentation may exist. और उसमें लिख लेना, उसमें दोनों आ सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, फिक्स्ड में। आगे बढ़े। एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना।
हो गया सर। आगे बढ़े। यस सर। हाँ, आगे बढ़। पार्टीशन एलोकेशन मेथड। कि पार्टीशन प्रोसेसेस को कैसे अलोकेट करें, उसके लिए कुछ एल्गोरिदम्स हैं, आपने पढ़े होंगे। फर्स्ट फिट पढ़ा है आपने? allocate the process in a partition which is first sufficient partition from the top of the memory। ठीक है। कोई भी मान लो प्रोसेस आया, उसका साइज 30 KB था। फर्स्ट पार्टीशन को चेक करेंगे 30 KB का है या नहीं है, तो अलोकेट। अगर नहीं है तो सेकंड को, नहीं है तो थर्ड को, एंड सो ऑन। जो भी फर्स्ट सफिशिएंट मिलता है वहीं पे अलोकेट कर, isn't it? Next one is best fit। allocate the process in a partition which is the smallest sufficient among the free available partitions। ठीक है। स्मॉलेस्ट सफिशिएंट पार्टीशन अमंग द फ्री अवेलेबल पार्टीशंस मींस जो बेस्ट हो, उसके लिए फ्रेगमेंटेशन कम से कम हो, उसमें अलोकेट करें। टू फाइंड द स्मॉलेस्ट सफिशिएंट partition, it requires to search all the partitions in the memory। तो यहाँ पे टाइम टेकिंग हो गई। सर ये बेस्ट फिट और फर्स्ट फिट दोनों फिक्स साइज के लिए काम करेगा ना? जी ये दोनों फिक्स साइज में अप्लाई होगा ना, क्योंकि वेरिएबल में तो हाँ फर्क। हाँ जी, वेरिएबल में तो आप बोल सकते हो कि पार्टीशन ही उसके अकॉर्डिंगली बनेगा। समझ रहे हो? यस सर। तो ये सारे आप बोल सकते हो किसके लिए? फिक्स्ड पार्टीशन। तो बेस्ट फिट में इंटरनल आप फ्रेगमेंटेशन बोल सकते हो वेरिएबल में भी लगा सकते हो या नहीं? सर कैसे लगाएंगे वेरिएबल में? मतलब वेरिएबल में भी लग सकता है। कैसे? देखो वेरिएबल में भी आप एक एग्जांपल। हाँ जी, फर्स्ट फिट तो लग जाएगा ना, फर्स्ट फिट वेरिएबल में। सारे लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। वहां पे बस पार्टीशन बन जाएंगे। ठीक है। बट मान लो ऐसा हो गया कहीं पे, लेट्स से कि प्रेजेंटली मान लो ये दो स्लॉट्स आपके, ये आपके बिजी हैं, ये भी बिजी है। ठीक है। ये मान लो 100 KB का है, ये 200 KB का है, ये मान लो 300 KB का। ठीक है।
ये स्लॉट्स आपके क्या है, फ्री है, और जो मैंने ये जो लाइनिंग की ये आपके बिजी है, मीन्स इनमें कोई प्रोसेसेस होंगे। अब मान लो एक प्रोसेस आता है आपका, उसका साइज है लेट्स से मान लो 120 KB और वेरिएबल पार्टीशन स्कीम है, ठीक है, वेरिएबल पार्टीशन स्कीम है, लेट्स से दिस इज 120, ठीक है, 120, लास्ट वाला कितना है 120। अब वेरिएबल पार्टीशन स्कीम है, लेट्स से ये टॉप एंड है, ये बॉटम। वेरिएबल पार्टीशन स्कीम है, इधर सुनिए, वेरिएबल पार्टीशन स्कीम है, तो आप मुझे बताओ फर्स्ट फिट एल्गोरिथम लगाऊंगा मैं तो ये प्रोसेस कौन से पार्टीशन में जाएगा? वेरिएबल में अज्यूम करके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल पार्टीशन स्कीम है और उसमें फर्स्ट फिट लगाएंगे तो P1 कहाँ पे जाएगा? 200 KB वाले में। 200 KB। सर अब फर्स्ट 200 KB में जाएगा तो पार्टीशन बन जाएगा, वो बात अलग है, बट ये है कि ये यहाँ पे जाएगा। क्लियर है? हाँ सर जी। फर्स्ट फिट लगाएं या ना लगाएं वो तो ऑब्वियसली जाएगा ही वहां पे, कहाँ पे? 200 वाले में ही जाएगा वो। क्यों? इसमें लास्ट वाले में चला जाए तो क्या दिक्कत है? सर क्योंकि 100 में तो उसे जगह मिली नहीं, तो उसके बाद उसे 200 में मिलेगी अब जगह। वो तो फर्स्ट फिट लगा रहे हो ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो वही तो फर्स्ट फिट है। मतलब फर्स्ट फिट तो सर हमेशा लगेगा ना, क्योंकि हम ऊपर हमेशा से लगेगा नहीं, फर्स्ट फिट एक एल्गोरिदम है, वो अगर आप लगा रहे हो तो ऐसे एलोकेशन हो। अगर आप बेस्ट फिट लगाओगे तो लास्ट वाले में जाएगा 120। अच्छा, मतलब वेरिएबल में भी हो सकता है। हाँ, वेरिएबल में भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको गिवन होगा, वेरिएबल है या जो भी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये जो बेस्ट फिट है ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को हटाने के लिए है ना, कम करने के लिए इसके चांसेस। हाँ जी, मीन्स कम से कम रहेगा। लेकिन वेरिएबल अगर वाले में वेरिएबल है, अगर वेरिएबल है तो वैसे ही नहीं रहेगी, वैसे ही नहीं होगी। ठीक है। बट ये एल्गोरिथम्स है, चाहे फिक्स पार्टीशन हो चाहे वेरिएबल, कोई दिक्कत। सर जो आपने अभी एग्जांपल लिया था, हाँ जी, इसमें सर अगर बेस्ट फिट लगाएंगे तो वो सीधा 120 KB वाले में 120 जाएगा। वाले में जाएगी, ठीक है। तो वहां पे कोई पार्टीशन वेरिएबल था, लेकिन वो एक ही पार्टीशन बना रहे, यस। ठीक। ओके, नेक्स्ट वन, अभी एग्जांपल्स करेंगे। नेक्स्ट वन, वर्स्ट फिट। allocate the process in a DS की कितने आवर्स का लेक्चर होगा आपका? सर अभी फिक्स तो बताया नहीं कितनी देर का होगा। सर कल तो 1 घंटे 12 मिनट का हुआ था। अच्छा, तो अब तो लेक्चर्स आपके कम नहीं चल रहे हैं, अब ठीक है। यस सर। हाँ, अब तो आराम आ गया होगा आपको, आज से आएगा, अभी तक तो पता नहीं था, आज से आपको आराम मिलने लगेगा। ये बताओ, ये इम्प्लीमेंट करने का कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं, बस फॉर द नेम सेक, दैट इज वर्स्ट फिट, ठीक है। कि लार्जेस्ट सफिशिएंट में अपन पुट करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस रहेंगे, जो भी है। अगर वेरिएबल है तो आप बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बट अगर फिक्स्ड है तो प्रॉब्लम हो सकती है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है इसका यूज करने। इजंट इट? वेरिएबल में अगर ये यूज करें तो कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। कोई दिक्कत, तो फिर भी नहीं आएगा। ठीक है। तो आप क्या सोच रहे हो कि फर्स्ट फिट ही हमेशा बेटर रहेगा या बेस्ट फिट ही बेटर रहेगा फर्स्ट फिट से? ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करेगा, अगर वेरिएबल पार्टीशन स्कीम है तो किस वे में आपके पार्टीशंस बन रहे हैं।
कभी आप देखोगे फर्स्ट फिट भी बेटर परफॉर्म कर सकता है, कभी वर्स्ट फिट भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, डिपेंड करेगा कि किस वे में पार्टीशंस बनते जा रहे हैं। ठीक है, और ओके। सर फिक्स साइज है तो उसके लिए भी कुछ और है? फिक्स्ड साइज है तो आप देख सकते हो कि उसमें भी दिक्कत कभी कभी आ सकती है, देखेंगे अपन कुछ एग्जांपल्स करें, बट मोस्टली आप देखोगे कि इन जनरल बेस्ट फिट अच्छा परफॉर्म करता है इन जनरल। ठीक है, बट कहीं कहीं पे डिफरेंट भी हो सकता है जो। सो फिक्स्ड में तो बेस्ट फिट ही ज्यादा बेटर रहेगा ना? हाँ जी, फिक्स्ड में नहीं फिक्स में देखो कई बार दिक्कत आ जाएगी, कई बार दिक्कत आ सकती है। दिक्कत ये आ सकती है, लेट्स से अगर फिक्स्ड है तो बेस्ट फिट ही रहेगा। चलो एक एग्जांपल लेके देख लेंगे अभी, नो नीड टू वरी अबाउट। लेट्स से नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, नेक्स्ट फिट। The next fit also works like, या फिर एक एग्जांपल देख लो, मान लो ये एक 100 KB का था, ये 200 KB का। एक प्रोसेस आया P1, ठीक है, लेट्स से फिक्स्ड में तो आप बोल सकते हो अगर फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम है तो बेस्ट फिट ही बेटर है। ठीक है, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन वेरिएबल है तो उसमें स्टोरी चेंज हो सकती है। ओके सर। ठीक, the next fit also works like the first fit. It will search for the first sufficient partition from the last allocation point. हाँ जी, from the last allocation point. Okay, note down किया? यस सर। So write down first question. ये मान लो एक फ्री पार्टीशन है, उसके बाद ये बिजी है, मीन्स इसका मतलब है फ्री, let's say this one is busy. busy means कोई प्रोसेस को अलोकेट हो रखा होगा 8 KB, then 12 KB, then let's say 22 KB, then let's say 18 KB, let's say this is the last allocation point. ये गिवन है, मीन्स लास्ट में जिस प्रोसेस को, ठीक है, अलोकेट किया होगा वो ये पॉइंट है। ठीक, नेक्स्ट फिट क्या करेगा, इस लास्ट अलोकेशन पॉइंट से के नीचे से सर्च करेगा फर्स्ट फिट वन, बस नथिंग एल्स, ये डिफरेंस। उसके बाद लेट से एक और है 8 KB, उसके बाद लेट से एक और है 6 KB, उसके बाद एक और है लेट से 14 KB,
और लास्ट में एक और है, लेट्स से 36 KB। सर लास्ट एलोकेशन पॉइंट तो फिर 14, आई मीन 14 के नीचे वाला होना चाहिए ना? मैं क्या पता, आपको पता है कि वो लास्ट में उसी को अलोकेट किया था? अच्छा ठीक है सर सर। अगर हुआ तो मतलब 36 के भी हुआ लास्ट, हाँ जी, अगर लास्ट वाला एलोकेशन पॉइंट लास्ट पार्ट में ही हुआ तो फिर उसके नीचे अगर कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, मीन्स ये मतलब है कि सबसे लेटेस्ट किसको अलोकेट हुआ है, ठीक है? क्लियर है? हाँ लास्ट का मतलब ये। हाँ सर, तो जैसे अगर 36 लास्ट में हुआ है और उसके नीचे, 36 तो हुआ ही नहीं, 36 तो फ्री है। सर लेट सपोज अगर हुआ है हाँ जी, तो तो 36 फिर के ये नीचे। वर्क ही नहीं करेगा। नेक्स्ट। ओके। ठीक, ठीक है। गिवन होगा लास्ट अलोकेशन पॉइंट जो भी, इसके नीचे से फर्स्ट फिट की तरह ट्राई करेगा। अब मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर मान लो, ध्यान से देखना, एक प्रोसेस मैं लेता हूं P1, ठीक है, इसका साइज है 6 KB। तो बताओ फर्स्ट फिट से कौन से वाले पार्टीशन में आएगा ये? तो फर्स्ट 8 के बी वाले में। कितने साइज का है वो? 8 के बी। 8 KB वाले। हाँ, यस सर। यस और नो? यस अगर मान सर। लो, अगर मान लो, ध्यान से देखना, बेस्ट फिट की मैं बात करूं तो कौन से में आएगा? तो 6 के बी वाले सर में। 6 KB वाले में। हाँ जी। वर्स्ट फिट की बात करूं तो कौन से में आएगा? 36 KB में। 36। हाँ जी। अब ध्यान से देखना, हाँ 6 KB का था ये, तो फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग ये 8 KB वाले स्लॉट में आ जाएगा। बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग ये 6 KB वाले में आ जाएगा। वर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग ये 36 वाले में आएगा। और नेक्स्ट फिट के अकॉर्डिंग 8 KB। 8 KB वाले में आएगा, इस 8 KB वाले। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। अब क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, ये नोट किया? सर 1 मिनट। हाँ जी। राइट डाउन क्वेश्चन। हाउ मेनी successive request of 6 KB will be satisfied by using first fit, assuming variable partition scheme? Option A 17, 18, 19, 20. सर इससे पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए। ये नोट किया? हाँ जी सर। सर C 19।
हाँ जी, क्या आएगा आंसर? आंसर क्या आएगा? टेल मी। 19. 19 आ रहा है सभी का? यस, 19 इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट? बोली। तो अगर ये 19 फिक्स, हाँ जी, बता दीजिए सर 19 कैसे है? एक 6 KB का यहाँ पे अकोमोडेट हो जाएगा। यस सर। सेकंड यहाँ पे होगा, एक पार्टीशन बन जाएगा। ओके सर, हाँ यहाँ 2 हो जाएंगे सर। यहाँ 2 हो जाएंगे, यहाँ पे सर 3 हो जाएंगे, हम्म, यहाँ पे भी 3 हो जाएंगे, 3 हो यहाँ पे जाएंगे। 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, यहाँ यस पे सर, 6 हो जाएंगे। ठीक है सर। और अगर ये फिक्स पार्टीशन होता तो सर 8 होता ना फिर तो। 8 होता। फिक्स पार्टीशन स्कीम होती तो सिर्फ 8 ही अकोमोडेट कर। ठीक है, डाउट है? कोई डाउट? राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। The request from the processes, ये है 300 KB पहले ये रिक्वेस्ट है, फिर 25 KB कोई दूसरा प्रोसेस है उसकी इतनी रिक्वायरमेंट है, थर्ड प्रोसेस आया उसकी 125 KB इतनी रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट्स कोई भी प्रोसेस की रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये आपका मेमोरी आपको गिवन है। लेट्स से दिस इज बिजी and this one 150 KB that is free, then this is busy and 350 KB is free and this one is busy. ठीक है, क्वेश्चन इज, नोट किया? आगे चल रहा हूं मैं, नोट किया? यस सर। ये नोट किया सभी ने? हाँ जी Yes. बोलिए। हाँ जी, क्वेश्चन इज द अबव रिक्वेस्ट could be satisfied with assume variable partition scheme. Option A, best fit but not fast fit. Fast fit but not best fit. Both fast and best fit. D, neither fast fit nor best fit. कल से स्टार्ट करेंगे पेजिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, क्या आ रहा है आंसर? तो सिमरन जी अब आपका डिनर कैसे बनेगा? हाँ जी, क्या है आंसर? बी। डी। बी बी। बी फॉर बॉम्बे। यस सर।
सर डिनर मैं नहीं बनाती हूँ, मम्मी बनाती है। अच्छा अच्छा, बी, बी इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है सभी को? सर बोलिए। बेस्ट फिट हाँ सर, बेस्ट फिट से तो नहीं आ रहा है सर। बेस्ट फिट में यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ रहा है। इंटरनल तो रहेगा ही नहीं, पार्टीशन ही हो जाएंगे, तब एक्सटर्नल बोलेंगे उसको, पार्टीशन ही अलग हो जाता है वो। ओके सर, हाँ ठीक है सर, ओके। पार्टीशन के अंदर वाले को इंटरनल बोलते हैं, या तो पार्टीशन बनेंगे वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। तो बताओ कोई डाउट है? फर्स्ट फिट से तो सेटिस्फाई हो रही है, बेस्ट फिट से नहीं हो रही, कोई डाउट? अरे कोई डाउट है तो बोल दीजिए, मैं एक्सप्लेन सर करूंगा। ये सीक्वेंस में ही आ रही है प्रोसेस, पहले हाँ 300 रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, देखो ठीक इसी है। इसी वे में आ रही, पहले 300 फिर 25 देन 125 देन 50, इस सीक्वेंस में आ रही। ठीक है। सर जैसे अगर हम बेस्ट फिट से लाएंगे तो सर 350 वाले में भी 25 KB का एक स्लॉट बच जाएगा, मतलब मेमोरी बचेगी। हाँ जैसे बेस्ट फिट चलाएंगे तो 300 के लिए बेस्ट कौन सा? यही है, अवेलेबल सफिशिएंट यही है, तो यही होगा। तो आप बोलोगे बेस्ट फिट चलाओगे तो 300 यहाँ पे आ जाएगा, सर 50 इसमें स्पेस बच जाएगी और 50 का ये बचेगा। नेक्स्ट 25 आएगा तो बेस्ट कौन सा है? 50 और सर 150 में 50 सर है तो 50 यहाँ पे 25 KB, फिर एक और 25 KB का बच जाएगा। यस सर। फिर 125 आएगा तो वो यहाँ पे आएगा, सर फिर उसमें 25 बच जाएगा। फिर इसमें 25 बच जाएगा। 50 वाले को कहाँ अकोमोडेट तो करोगे? सर वो अलग, इसमें जो ये 25 बचेंगे वो अलग अलग पार्टीशन होंगे, हाँ ये अलग अलग पार्टीशन है। वो कंबाइन मर्ज नहीं होगी स्पेस जो अलग नहीं, अलग उसके लिए बचेगी। टेक्निक यूज करते हैं, कॉम्पैक्शन, ओके सर। जिसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन क्या करते हैं कि जो स्पेस इन बिटवीन है उस पूरे स्पेस को एक साथ नीचे ले आए। ठीक है। ओके सर। बट उसमें आप देखोगे कि कोई रनिंग प्रोसेस है तो उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकती है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। बट ये एक मेथड है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन का मतलब ये है कि जो भी फ्री स्पेसेस है, पार्टीशन, उन सभी को नीचे ले आए, और ये जो पार्टीशन हैं जिनमें प्रोसेसेस हैं इनको ऊपर ले जाए। बट इन प्रोसेसेस को अगर आप ऊपर ले जाओगे, कोई प्रोसेस अगर रनिंग स्टेट में है तो वो डिस्टर्ब हो जाए। ओके सर। रनिंग में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है। इसलिए कॉम्पैक्शन हमेशा यूज नहीं कर सकते, मीन्स एक टेक्निक है, नथिंग। ओके सर। कॉम्पैक्शन तब यूज कर सकते हैं जब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो, जैसे इंटरनल कुछ बच गया हो तो उसको कॉम्पैक्ट कर इंटरनल सकते में नहीं, एक्सटर्नल मीन्स ये क्या करता है कि पार्टीशन के अंदर से स्पेस नहीं लेके आएगा, कुछ पार्टीशन अलग अलग हैं। ठीक है। तब उन पार्टीशंस को अगर वो स्पेस है उसमें कोई दूसरा प्रोसेस अकोमोडेट कर दें और सारे प्रोसेसेस को ऊपर ले जाने का ट्राई करें, नीचे एक फ्री कंटीजियस स्पेस बच जाए, वेरिएबल पार्टीशन स्कीम में कर। ठीक है। वो हमेशा वो भी पॉसिबल नहीं है, हमेशा वो भी पॉसिबल नहीं है। जैसे इस 300 को तो आप ऊपर लेके जा सकते हो क्या? नहीं लेके जा सकते, लेकिन इस 25 को यहाँ लेके जा सकते हो अगर ये रनिंग में नहीं है। ठीक है। बट वो कॉम्पैक्शन का यूज करेंगे तब, आपको कुछ गिवन नहीं है, दैट मीन्स आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है, कोई कॉम्पैक्शन वगैरह कुछ यूज नहीं। ठीक है। यस सर। ओके। ठीक है। So that's all about, we can say that these techniques, contiguous and non-contiguous and allocation techniques. सर So फर्स्ट next, फिट में ये कैसे बैठ रहा है? हाँ जी, फर्स्ट फिट में फर्स्ट फिट में, फर्स्ट फिट में तो सिंपल है, क्या है? सर, बट पहली फ्री मेमोरी तो 150 KB की है ना। पहला क्या है? अब 300 है तो नहीं है, तो फिर सेकंड में देखेंगे, तो और सर 300 जब यहाँ पे आएगा। 20 25 है उसको हम फिर से 150 से ही शुरू करेंगे। हाँ जी, स्टार्टिंग से टॉप टू डाउन, अच्छा। टॉप टू बॉटम। ओके फिर सर। 25 के लिए फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। यस, तो यहाँ पे यस मिल रहा है यस 25, तो ये कितना तो बचेगा? 125। 125 फिर वो भी मिल रहा 125 को टॉप से स्टार्ट करेंगे, पहला कौन सा मिल रहा है आपको? ये मिल रहा है, तो 125 यहाँ पे आ जाएगा।
यस उसके सर। बाद 50 ऊपर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 50 रिमेनिंग है। ओके सर। फर्स्ट फिट को स्टार्टिंग से ही देखना है, ठीक है, ठीक है सर। टॉप टू बॉटम, कि फर्स्ट सफिशिएंट जहां पे भी मिला वहीं पे। बेस्ट में पूरा सर्च करेंगे, जो सबसे बेस्ट है, मींस जिसमें फ्रेगमेंटेशन सबसे कम हो उसमें। वर्स्ट में उसमें करेंगे जो सबसे वर्स्ट है। और सर नेक्स्ट इसमें फिट, नेक्स्ट पे तो होता तो हम 300 के बाद 25 को लेते थे ना। नहीं वो पहले आपको बताता, जैसे कुछ स्लॉट्स आपके बिजी है, ठीक है, तो वो आपको बताएगा कि लास्ट अलोकेशन पॉइंट ये था, उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट किया, उसके बाद आपने एक कहीं पे भी एक इंसर्ट हो गया, फिर उसको लास्ट अलोकेशन अज्यूम कर। ओके सर, फिर हम ठीक है, टॉप टू बॉटम नहीं चलेंगे। हाँ, लास्ट अलोकेशन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट फिट में, और फर्स्ट फिट की तरह उससे नीचे चले। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। ओके, ठीक है, तो कल नेक्स्ट लेक्चर में पेजिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, सो आई एम गोइंग टू क्लोज द सेशन टुडे। थैंक यू थैंक सो यू मच। सर। थैंक यू सर।